हेलो एवरीवन, आई एम अनुष्का और आज हम अपने ब्लड के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है और कितना ब्लड किस किस एज ग्रुप में पाया जाता है और ब्लड के अंदर क्या क्या सब्सटेंस होता है, उसकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है। और अब हम पढ़ते हैं ब्लड का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जो सबसे पहले हमारा 92% फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंस, मतलब जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 92% क्या होता है, हमारा फ्लूइड होता है। ठीक है, और बाकी जो है वो अदर सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो 8% है वो क्या है, हमारा ब्लड। 92% तो क्या है, हमारा फ्लूइड है, लेकिन जो हमारा 8% है वो क्या है, हमारा ब्लड है। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं, अब हम ये बताएंगे। ठीक है, ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। ब्लड के अंदर क्या होता है, एक होता है हमारा सेल। सेल क्या है, हमारा 45% होता है। जो सेल होता है वो 45% होता है। और नेक्स्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है हमारा 55%। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? ठीक है, जो हमारी बॉडी में सेल, ब्लड क्या है, एक तरीके का सेल ही प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। उसमें क्या आ जाते हैं, हमारे आरबीसीज, मतलब इरेथ्रोसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसीज भी बोलते हैं, जो कि मेल के अंदर कितने होता है, नॉर्मल वैल्यू 4.5 से लेके 6.5 मिलियन पर mm क्यूब, ये मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और फीमेल के अंदर होती है 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूब। ये क्या है, हमारी इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स मतलब जो हमारे आरबीसीज है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। एक नॉर्मल अडल्ट में इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो सेल के अंदर सेकंड जो प्रेजेंट होता है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब व्हाइट ब्लड सेल। साइट को हम किससे कंसिडर करते हैं, सेल से। जहां पे भी हमारा साइट लिखा होता है, जहां पे भी हमारा साइट लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, हम किसी सेल की बात कर रहे हैं। साइट का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, जैसे है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रो मतलब आरबीसीज और साइट मतलब सेल। आरबीसीज रेड ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद है ल्यूकोसाइट, मतलब डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारा ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल। और वो नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 4000 to 11,000 पर mm क्यूब। एक नॉर्मल अडल्ट में ल्यूकोसाइट्स है, जो WBC है, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 4000 to 11,000 पर mm क्यूब। और जो ल्यूकोसाइट है वो क्या करता है, एक इम्यूनिटी की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। और जो प्लेटलेट्स की हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 1.5 to 4.5 लाख पर mm क्यूब। मतलब जो ये हमारी प्लेटलेट्स है वो किस में होती है, लैक्स में होती है। वो क्या होती है, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक नॉर्मल कंसीडर की जाती है। ठीक है, जब ये हमारा इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, इनका जो रेशियो होता है, जो हमारी बॉडी में ये जो पाए जाते हैं, ये इनकी किस रेशियो में हम इनको काउंट करते हैं। जो हमारा आरबीसी होता है वो होता है 600, और जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो 1 है, और प्लेटलेट्स है हमारा 400। ये क्या है, हमारा इसका रेशियो है, आरबीसी का रेशियो, डब्ल्यूबीसी, और ये क्या है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा प्लाज्मा है, जो हमारे ब्लड में कितना होता है, 55% क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। ये क्या है, एक तरह का क्लियर फ्लूइड है। ये क्या है, क्लियर फ्लूइड है।
क्यों ये क्लियर फ्लूइड है? क्योंकि इसके अंदर H2O मतलब जो वाटर है वो कितना है, 91% प्रेजेंट है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, H2O क्या है हमारा वाटर, 91% क्या है हमारा वाटर प्रेजेंट है। और फिर आता है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, 7%। ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कि मतलब प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे एल्बुमिन, एल्बुमिन कितना है हमारा 54%, और ग्लोबुमिन, ग्लोबुमिन है हमारा 38%, और फाइब्रोजन, फिब्रोजन है हमारा 4%, और प्रोथ्रोम्बिन है हमारा 1%। जो हमारा एल्बुमिन है वो 54% है। इसका क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारा एल्बुमिन है वो क्या करता है, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जैसे ये एक क्या है हमारी आर्टरी या वेन, कुछ भी मान लो आप, जिसके अंदर क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, और जो एल्बुमिन इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इसको जो फ्लूइड है उसको लीक होने से प्रिवेंट करता है। एल्बुमिन क्या करता है, जो इसके अंदर फ्लूइड है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है लीकेज से। ठीक है, अगर मान लो एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, अगर एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, जो ये ब्लड में, ये वेन में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा लीक हो जाएगा। अगर फ्लूइड लीक होता है तो वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेल में वो अगर फ्लूइड भर जाता है तो सेल का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सेल का साइज बढ़ेगा तो पर्सन को क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या है ग्लोबिन, ग्लोबिन में क्या होता है, ये एक तरह का क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन, मतलब इम्यूनिटी बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्या है ये एक तरह का इम्यूनोग्लोबिन जो कि 38% होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फाइब्रोजन, फाइब्रोजन क्या है हमारा, फिब्रोजन में कन्वर्ट होता है। फाइब्रोजन क्या है हमारा फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है, ये दोनों क्या है हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। जो फाइब्रोजन है वो हमारा फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है, जो कि कहाँ पर 4% प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर। फाइब्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, फिब्रिन में, जो कि 13th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन 1% प्रेजेंट होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में होगा, थ्रोम्बिन में। ठीक है, और जो थ्रोम्बिन है वो किस में कन्वर्ट होगा, हमारा फाइब्रोजन में। ठीक है, और फिब्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हमारा फिब्रिन में, जो कि क्या है 13th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है। सबको समझ आया है? उसके बाद आता है हमारा अदर सब्सटेंस। प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा कि ये क्लियर फ्लूइड होता है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है 91%, प्रोटीन होता है 7%, और जो इसकी कंपोजिशन है इसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है। और इसमें जो अदर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, 2% प्रेजेंट होते हैं। अदर सब्सटेंस आपने पीछे भी पढ़ा था कि और जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, 2% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो 2% सब्सटेंस है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारे इंक्लूड होते हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जैसे हार्मोन्स हो गए, फैटी सब्सटेंस हो गए, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया और क्रेटिनिन हो गया। ये कहाँ पे आते हैं, हमारे सारे नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं और हेमेटोइड्स भी बोल सकते हैं। ये सारे क्या है, हमारे आरबीसीज के नाम हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आरबीसीज आर द मोस्ट एब्यूडेंट टाइप ऑफ सेल। जो आरबीसीज है ये क्या है, मोस्ट एब्यूडेंट, मतलब ज्यादातर पाए जाने वाला सेल है, जो कि कितना होता है हमारा 99%। ये क्या है, आरबीसीज क्या है, हमारा मोस्ट एब्यूडेंट सेल है। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर बाइकॉन्केव।
डिस्क शेप्ड एंड डम्बल शेप्ड। ये क्या है हमारा बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। ये है हमारा बाइकॉनकेव और डिस्क शेप्ड। डिस्क शेप का मतलब क्या होता है, जो इजीली किसी भी कैपिलरीज में फिट हो जाए, जो उसका डायमीटर है उसको कवर कर जाए। मान लो हमारी ये आर्टरी है, आर्टरी के बाद ये थोड़ा कम हो जाती है, आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या है हमारी आर्टरी है, फिर ये क्या है हमारी आर्ट्रियोल्स है, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है कैपिलरीज। ठीक है, तो जो हमारा आरबीसीज है जो फ्लो करेगा, जो जब इसमें फ्लो करेगा आर्टरी में वो इजीली जा सकता है, आर्ट्रियोल्स में भी इजीली जा सकता है। लेकिन जब कैपिलरीज में जाएगा तो जो उसका साइज है आरबीसीज का वो क्या होगा, बड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसके क्या करती है, साइज को जो इसका डायामीटर है उसको क्या करती है, कवर कर लेती है। उसके डायमीटर को क्या करेगी, कवर करेगी। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क शेप्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, इजिली पैसेज थ्रू कैपिलरीज। मतलब इजिली क्या है, एक रास्ता बना देता है थ्रू कैपिलरीज के थ्रू इंक्रीज्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन डायमीटर। मतलब जितना भी सरफेस एरिया दिया हुआ है उसके डायमीटर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो अगर डायमीटर बढ़ जाएगा तो जो आरबीसी है वो इजीली क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा उस डायमीटर के अंदर से। ठीक है, और जो ये बाइकॉनकेव है, बाइकॉनकेव ये होता है हमारा कॉन्वेक्स और ये होता है हमारा कॉनकेव। तो ये क्या है हमारा दोनों तरफ से कनकेव लेंस है, मतलब ये क्या है, बाइकॉनकेव। ठीक है, उसके बाद आता है 30 ट्रायलेंस आरबीसीज इन एवरेज ह्यूमन बॉडी। जैसे मिलियंस होता है ऐसे क्या होता है हमारा ट्रिलियंस होता है। 30 ट्रिलियंस आरबीसीज क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक जो नॉर्मल अडल्ट है, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर 30 ट्रिलियंस आरबीसीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन of RBCs are produced per second in human adult। तो 2.4 मिलियन मतलब 2.4 मिलियन RBCs हर सेकंड बनते हैं। तो कितना स्पीडली ये बनते हैं हमारी बॉडी में, ये देखो 2.4 मिलियन RBCs न्यू RBCs बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं पर सेकंड, हर एक सेकंड के अंदर किसी ह्यूमन अडल्ट के अंदर। ठीक है, फिर आता है आरबीसीज टेक ऑन एवरेज 20 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। जो आरबीसीज की जो साइकिल होती है, मतलब जहां जहां आरबीसीज जिस ऑर्गन में जाकर फंक्शन करता है, जो उसकी एवरेज साइकिल होती है वो कितनी होती है हमारी, 20 सेकेंड्स की। मतलब वो अपनी एक साइकिल को पूरी बॉडी के अंदर 20 सेकेंड्स में कवर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसीज कितनी है हमारी, 1.092 से लेके 1.101। जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.092 से लेके 1.101। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आरबीसी सरफेस कंटेन एंजाइम्स। जो आरबीसीज है, आरबीसीज की सरफेस में क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा आरबीसी है, इसकी जो सरफेस है, जो ये इसकी सरफेस है, इस पे क्या होंगे, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो आरबीसीज है उसको प्रिवेंट करके रखते हैं। जैसे कोई भी बॉडी की सरफेस होती है, जैसे हमारी स्किन है, स्किन का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करती है, वो प्रिवेंट करती है हार्मफुल रेज से, सनलाइट से। और इसी तरीके से जो आरबीसीज है उसका भी क्या काम है, जो सरफेस है आरबीसीज की वो प्रिवेंट करती है, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरफेस के अंदर एक होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजनाइज। ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं G6PD। G6PD ये क्या है, एक एंजाइम है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे G6
G6PD, ये क्या है? सेल। जो सेल की सरफेस है, सरफेस पे क्या है? G6PD एक एंजाइम प्रेजेंट है। एक होता है पायरुवेट, पायरुवेट। ये दो एंजाइम्स होते हैं जो सरफेस, आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? आरबीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजनाइसिस। ठीक है, अगर मान लो आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर इस G6PD की कमी हो जाती है, अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? जो ये सरफेस है ये क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। जो सेल है आरबीसीज का वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका जो ब्रेकडाउन है वो इजीली हो जाएगा। तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक अनीमिया। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो 1% ऑफ ओल्डर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, मतलब हर दिन में मतलब 1% सेल हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो आरबीसीज के 1% सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जो आरबीसीज का डायमीटर होता है ये होता है 7.5 माइक्रोन्स। आरबीसीज डायमीटर इज 7.5 माइक्रोन्स। ठीक है, और जो लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज 120 डेज इन अडल्ट। 120 डेज किस में होती है? अडल्ट में होती है। ठीक है, और जो 80 से लेके 90 डेज होती है वो टर्म बेबी में होती है। टर्म बेबी कौन से होते हैं? जो 37 वीक टू 42 वीक्स के अंदर जिनका जन्म होता है उनको बोलते हैं हम टर्म बेबी। ठीक है, उनका जो आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 80 से 90 डेज। और जो प्री टर्म होते हैं जिनका जन्म 37 वीक से पहले हो रखा होता है, उनका जो आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 35 टू 50 डेज। और ब्लड बैंक की हम बात करें, अगर मान लो कोई ब्लड चढ़वा रहा है, कोई ट्रांसफ्यूजन कराता है ब्लड का, तो उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी? उसकी लाइफ स्पैन होगी हमारी 35 टू 42 डेज। ये किसकी है? हमारी ब्लड बैंक की। ठीक है, और 28 डेज होती है हमारी पोस्ट आरबीसीज। ठीक है, 35 से 42 डेज जो हमारा ब्लड बैंक में जो ब्लड रहता है उसकी क्या लाइफ स्पैन होती है? 35 से लेकर 42 डेज। और जो पोस्ट आरबीसीज होती है उनकी होती है 28 डेज तक की। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्शन साइट ऑफ आरबीसीज। जो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी साइट हैं जो आरबीसीज का प्रोडक्शन करती हैं और किस किस एज में कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखो इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जब बच्चा एम्ब्रियो में होता है तो उसके एम्ब्रियो एज कितनी होती है? 3 to 8 वीक। 3 से लेके 8 वीक। तो उसका जो प्रोडक्शन होता है कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, जब 3 to बेबी एम्ब्रियो में होता है 3 to 8 वीक में, तो प्रोडक्शन होता है हमारा लीवर में। ठीक है, उसके बाद है 0 to 3 मंथ। 3 मंथ तक का जो बेबी होता है उसमें होता है यॉक सैक में। ये सारी चीजें कहाँ होती है? प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, उसके बाद है 3 to 6 मंथ, मतलब 3 से 6 महीने के बेबी का कहाँ पे होता है? बच्चे का लीवर और स्प्लीन में। कहाँ होगा? लीवर और स्प्लीन में। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, अगर बेबी लेस देन 6 मंथ है, तो उसका जो ब्लड की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी? जो उसकी प्रोडक्शन साइट होगी, जितनी भी उस बेबी की बोन्स है, जितनी भी जो 6 महीने से कम का बच्चा है, जितनी भी उसकी बेबी की बोन्स है उसके अंदर क्या होगी? आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, फिर 6 से लेके 20 साल तक का जो होगा उनकी कहाँ होती है? नॉर्मली हम देखते हैं कहाँ होती है? लॉन्ग बोन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग बोन में, बोन मैरो के अंदर कहाँ होती है? आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। और लॉन्ग बोन में क्या क्या आएगा? टीबिया एंड फीमर। फिर आता है ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लीन। अगर मान लो किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी बच्चे को या फिर बड़े को अगर ये डिजीज हो जाती है कि बोन मैरो उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, तो आरबीसीज का प्रोडक्शन कहाँ होगा? स्प्लीन के अंदर होगा। ठीक है, और ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यूजफुल है हमारे आरबीसीज के लिए और इस ब्लड वाले चैप्टर में। जो फर्स्ट है हमारा
माइक्रोसाइट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जहां पर भी साइट्स लिखा होगा उसका मतलब है हमारा सेल, ठीक है। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। और साइट्स का मतलब सेल, मतलब स्मॉल साइज आरबीसीज, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मोसाइट्स, नॉर्मो मतलब होता है हमारा नॉर्मल, और साइट्स का मतलब है सेल, नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसीज। फिर है मैक्रोसाइट्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा हो जाना, लार्ज हो जाना, ठीक है। उसके बाद लार्ज साइज ऑफ आरबीसीज, ठीक है। फिर आता है हमारा अनीसोसाइट, एलिसोसाइट का मतलब होता है अनइक्वल साइज हो जाना, मतलब नॉर्मल साइज से वो ज्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनीसोसाइट्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। तो फंक्शन क्या क्या है हमारे आरबीसीज के। फर्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जब बॉडी में ऑक्सीजन ट्रेवल करती है तो वो किसकी हेल्प से करती है, हमारे आरबीसीज की हेल्प से करती है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या कैरी करता है, 4 हिम मॉलिक्यूल्स, मतलब जो ऑक्सीजन है वो 4 हिम मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और CO2 किसको करता है, ग्लोब्यूल्स मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। उसके बाद है आरबीसीज कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ब्लड ग्रुप। जो आरबीसीज है, जो आरबीसीज का आउटर सरफेस होता है वो हमारे किस में हेल्प करता है, ब्लड ग्रुप का पता लगाने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कंटेनिंग, जिसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन है और कुछ पिगमेंटेड आयरन है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आयरन इज रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। मतलब जो आयरन है, आयरन किस लिए रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए आयरन जरूरी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन F प्रेजेंट इन फीटल आरबीसीज। जो हीमोग्लोबिन F है वो फीटल में प्रेजेंट होता है। जो फीटल की जो आरबीसीज प्रेजेंट होती है फीटल के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन F प्रेजेंट होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, F से, फीटल आरबीसीज। फिर आता है हमारा 1 ग्राम ऑफ HB कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 1 ग्राम आरबीसी, 1 ग्राम आरबीसीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अगर किसी का 1 ग्राम HB है तो 1 ग्राम HB क्या करेगा, 1.34 ml ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। अगर मान लो 14 ग्राम है तो फिर 1.34 को क्या कर दो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो कि इतनी ऑक्सीजन वो क्या करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। फिर नॉर्मल वैल्यू क्या होती है हमारी HB की, मेल अडल्ट में होता है हमारा 14 to 16.5 ग्राम पर DL। ये क्या है, हमारी मेल अडल्ट की है। और फीमेल अडल्ट की क्या है, हमारी 12 to 15 ग्राम पर DL। और जो न्यूबॉर्न है हमारा, न्यूबॉर्न में होता है हमारा 8 to 20 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल में कितना होता है, 14 से लेके 16.5 होता है। फीमेल में होता है 12 to 15 ग्राम पर DL। न्यूबॉर्न में होता है 8 to 20 ग्राम पर DL, ठीक है। ईच HB कंटेन 4 हीम एंड 4 ग्लोबिन एंड 1 एटम ऑफ आयरन कैन कंबाइन विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मतलब क्या है हमारा, मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था आरबीसीज के फंक्शन में 4 हेम होते हैं। क्या होते हैं हमारे, 4 तो होते हैं हेम होते हैं, और क्या होता है 4 क्या होते हैं, ग्लोबिन। 4 क्या होता है हमारे ग्लोबिन, और इसके अंदर एक होता है हमारा आयरन।
एक होता है हमारा आयरन का एटम, ठीक है। इसमें यही लिखा है ईच HB contain 4 heme and 4 globin and 1 atom of iron can combine with an oxygen molecule। ये क्या होता है, हमारे जो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल है उसके साथ क्या होता है, कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो जैसे O2 प्लस हीमोग्लोबिन तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब O2 और हीमोग्लोबिन मिल जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमारा आरबीसीज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे WBCs। थैंक यू।